नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। झारखंड में इन दिनों धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है और राजभवन के समक्ष अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और धरना आज यहां पे दिया जा रहा है, एक दिवसीय धरना। राज्य के जो अमीन हैं, जो जमीन का नापी जोखी करते हैं, वो राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना पे बैठ गए हैं। कह सकते हैं कि अलग अलग विभागों में कार्यरत, चाहे सिंचाई विभाग हो, भू अर्जन विभाग हो, अंचल कार्यालय हो, वहाँ जमीन की नापी जोखी करने वाले अमीन जो होते हैं वो आज एक दिवसीय धरना पे बैठे। इनकी कुछ मांग है। झारखंड राज्य अमीन संघ के बैनर तले आज राज्य भर से अमीन यहाँ पे राजधानी रांची पहुंचे हैं। सर, कौन से जिले से हैं आप? हम पलामू जिले से हैं। पलामू से हैं। कौन से विभाग में कार्य कर रहे हैं अभी? अंचल में है। अंचल अमीन मनातू अंचल में है। मनातू अंचल में जी। आप लोगों का तो मोटा मोटी जो काम है कि जमीन का मापी जोखी जो सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। जी जी जी। अच्छा, एक दिवसीय धरना है, क्या डिमांड है आप लोगों की, यदि आप बताना चाहें? हाँ जी, हम लोग के ये मांग है, पहला मांग है कि जो हम लोग के समान काम के बदले समान वेतन हो। अभी कितना मिल रहा है? अभी हम लोग के जो सो मात्र 13,000 12,000 हर जिला में कुछ थोड़ा बहुत कम बेसी है, लेकिन सरकार की ओर से हम लोग के नाम पर जो सो 25,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन आउटसोर्सिंग प्राइवेट कंपनी के द्वारा हम लोग के रखा गया है, जिसमें जो सो हम लोग के 12 से 13,000 दिया जाता है, जो हम लोग के छलने का काम किया जा रहा है। और क्या डिमांड है? और डिमांड है कि जो झारखंड सरकार यदि बहाली निकालती है अमीन के, तो जिसमें जितना भी हम लोग आउटसोर्सिंग से है वो सबों के लेने के बाद जो है सो दूसरा बहाली करे। तीसरा है कि हम लोग के अस्थाई जो है सो 60 साल का नौकरी का फिक्स किया जाए, और ये हम लोग का भी सो पेंशन के लिए जो है सो किया जाए, और ग्रुप बीमा किया जाए। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो सरकारी अमीन है उनको अभी कितना मिल रहा है? अभी सरकारी अमीन जो राज्य में जो नियुक्त हैं अलग अलग अंचल में, उन लोग को 38,000 कुछ रुपए वेतन मिलता है। आप लोग को कितना मिल रहा है? और हम लोग सेम काम करते हैं, सरकारी अमीन जो करते हैं वही काम हम लोग भी करते हैं। हम लोग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से 13,300 रुपये दिया जाता है, जब उधर 38,000 आप लोग को 13,000, जबकि काम दोनों का सेम बराबर है। वो भी कार्यरत है अंचल में, हम भी कार्यरत हैं अंचल में। जो भी जिला से रिपोर्ट मांग की जाती है वो भी देते हैं, हम लोग भी देते हैं। तो हम लोग के साथ सरकार हम लोग के नाम पे वेतन दे रही है 21,000 कुछ रुपए, और कंपनी आउटसोर्सिंग में ये सर्विस चार्ज लगा के, EPF लगा के 25 तरह का कानून लगा देता है, और लगाने के बाद हम लोग को खाते में डाला 13,000 रुपये, जो छल कर रहा है हम लोग के साथ। उसी को लेके आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। दूसरा चीज़ है हम लोगों के साथ कि किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी, अमीन, CICO, कहीं भी रिपोर्ट अगर करना है तो ये 4 कड़ी है, 4 कड़ी का ही रिपोर्ट जाता है तो एक फाइनल रिपोर्ट माना जाता है। उसी आधार पे कहीं अतिक्रमणवाद चलाया जाता है या कहीं भू अर्जन किया जाता है। और जब कहीं भी कोई समस्या फंसता है तो सिर्फ एक अमीन को बर्खास्त कर दिया जाता है, बाकी 3 लोगों को या तो किसी अंचल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या निलंबन करके उनको कार्य किया जाता है, लेकिन अमीन को डायरेक्ट सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। इसको लेके भी आज हम लोग सरकार के यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, राजभवन के समक्ष हैं, और हम लोग चाहेंगे कि राज्यपाल को अपना आवेदन देकर अपना मांग को पूरा कराएंगे। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके बाद जो गाज गिरती है अमीन के ऊपर गिरती है, तो अभी तक आप लोगों की कहीं आधिकारिक तौर पे इसको लेकर बातचीत हुई है? और दूसरा सवाल यह है कि जैसा कि बताया कि जो पेमेंट कट के आ जा रहा है, तो क्या जो कंपनी है, जो टेंडर, जो जिस कंपनी के अंतर्गत आप लोग काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के तहत, तो वो आप लोगों का हक मार ले रही है क्या? जोहार, मैं कुंदन कुमार ठाकुर, झारखंड राज्य अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष हुए। आप सबको माध्यम से हम लोगों का संदेश सरकार तक जाए, मैं आशा रखता हूं। यह वास्तविकता है जिसका हम लोगों ने पेपर अभी प्रिंट निकलवा कर रखे हुए हैं। जो भी बात हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम तक सरकार तक पहुंचाई जा रही है, कहीं से कोई राजनीति नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, वह सरकार का डाटा है। जो सरकार वेतन एजेंसी को, कंपनी को देती है, उससे बहुत कम हम लोगों को मिलता है। वो भी अलग अलग जिला का अलग अलग रेट लगाया गया है, जो कंपनी का यह मनमानी रवैया है। पदाधिकारी की जहाँ तक बात है, जो भी अमीन काम करते हैं हम लोग पदाधिकारी के निर्देश पर करते हैं।
हम लोगों का जो माफी से संबंधित, मैप से संबंधित, भूमि सत्यापन से संबंधित अगर जो गलतियां हैं उसकी जिम्मेवारी अमीन का होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। अन्य जांच, अन्य कर्मी की जांच प्रतिवेदन में भी अगर अमीन को संलिप्त करके बर्खास्त किया जाता है तो यह कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग होने का, कमज़ोर निचली कड़ी होने का नाजायज़ फ़ायदा लिया जा रहा है, जो दोनों बात सीधा और सीधा सत्यापन है, जो पेपर के माध्यम से भी इसका सत्यापन किया जा सकता है। देखिए, राजभर के जो अमीन हैं वो आज राजभवन के समक्ष जुटे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि आज राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कुछ मांगों की यदि बात की जाए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सरकारी अमीन को जो वेतन मिल रहा है उनके बराबर हमें भी वेतन दिया जाए। इसके साथ ही नॉन टेक्निकल कैटेगरी में भी अमीन को रखा जा रहा है सरकार की ओर से, तो इसे टेक्निकल कैटेगरी में शामिल किया जाए। इसके साथ ही अस्थायीकरण की मांग की जा रही है, मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। इसी प्रकार से इनकी 2-4 मांग है जो कि सरकार से मनवाने के लिए आज 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं और राज्यपाल से मिलकर इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। अब इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार अमीनों के हित में कोई फैसले लेती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।